घुसे होंगे तभी देखे होंगे। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार से मैं पैसा नहीं लेता। एक इतिहास पढ़ाने वाला शिक्षक खुद इतिहास का एक पात्र बन गया, क्योंकि मैंने समाज की उस पंक्ति में सेंध लगाई है जो वंचितों में वंचित थे। जितने में ट्रांसजेंडर जो थी, जहाँ भी जिस कोचिंग संस्थान में गई, तो उन लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों को दरोगा बनने के पहले उन लोगों ने जितना सेल्फी लिया था, दरोगा बनने के बाद उतना सेल्फी नहीं लिया होगा। कोरोना के बाद वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको मैं शिक्षक नहीं मानता। APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी थी और ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कलम अब किसी के बाप की बपौती नहीं है। शिखंडी महाराज के रूप में ये लोग आया था। इन्होंने निश्चित रूप से मुझे गौरवान्वित किया है। ट्रांसजेंडर को ये लोग केवल बधाई का, नाचने गाने का और सेक्स वर्कर के रूप में ही देखते हैं, जो कि उस पर एक करारा तमाचा लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम रहमान सर, जो कि यहां से बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर SI बनी है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जो ऐसा ऐतिहासिक क्षण आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन आपके यहाँ से निकली है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा पल भी आएगा कि अचानक एक दिन में पता चलेगा कि एक इतिहास पढ़ाने वाला शिक्षक खुद इतिहास का एक पात्र बन गया। तो बहुत खुशी हो रहा है, अद्भुत खुशी हो रहा है, क्योंकि मैंने समाज की उस पंक्ति में सेंध लगाई है जो वंचितों में वंचित थे। तो स्वाभाविक है कि एक बहुत ही गर्व का विषय है मेरे लिए, और गर्व का विषय है बिहार के लिए, गर्व का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री बधाई के बहुत बड़े पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह का मौका दिया। 1% आरक्षण इन लोग को दिया और उसमें 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने, और इसके पहले गुड़िया एक्साइज में सिपाही बनी थी। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है, और ये गर्व मुझे प्राप्त हुआ, ये निश्चित रूप से बजरंगबली की असीम अनुकंपा का प्रतिफल है। सर, अभी तक आपके इंस्टीट्यूट में कितने ट्रांसजेंडर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और उन्हें क्या कुछ परेशानियां भी आती हैं यहाँ पे? देखिए, पहले तो जितने में ट्रांसजेंडर जो थी, जहाँ भी जिस कोचिंग संस्थान में गई, तो उन लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो उस वैसी परिस्थिति में जब मेरे पास आई तो मैंने सबको जगह दिया, और कोई माहौल ख़राब होने के, जो ट्रांस वुमेन थी उनको लड़की के साथ बैठाया मैंने, ट्रांस जो मेन थे उनको लड़का के साथ बैठाया, और किसी का कोई यहाँ माहौल ख़राब किया, माहौल अच्छा हो गया। और बच्चों ने जितना से प्यार दिया उन लोगों को दरोगा बनने के पहले उन लोगों ने जितना सेल्फी लिया था, दरोगा बनने के बाद उतना सेल्फी नहीं लिया होगा। तो निसंदेह हमें परेशानी नहीं आई, लेकिन लोगों की जो कलुषित मानसिकता से ग्रसित है उनको परेशानी आ सकती है, क्योंकि ट्रांसजेंडर को ये लोग केवल बधाई का, नाचने गाने का और सेक्स वर्कर के रूप में ही देखते हैं, जो कि उस पर एक करारा तमाचा लगा है। और निसंदेह मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरे पास दरोगा में जो कमिंग दरोगा उसमें 26 ट्रांसजेंडर हैं, और सिपाही में 46 ट्रांसजेंडर भरे हैं, जो कि 21,391 में है। और सबको मटेरियल मैंने, मधु ने और वर्षा रानी ने मटेरियल दे दिया है। ऑनलाइन में हम लोग जोड़ कर उनको पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी शुरुआत हो गई है भारतीय इतिहास में, कि अब वे भी सामने आ रही हैं कलम के बल पर, और ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कलम अब किसी के बाप की बपौती नहीं है। सर, जैसे आप बता रहे थे कि आपके जो इंस्टीट्यूट में 3 ट्रांसजेंडर हैं, तो बाकी इंस्टीट्यूटों ने कहा कि हमारे यहाँ माहौल ख़राब हो जाएगी। आपके यहाँ जब आपने अपने यहाँ दाखिला दिया इनको, तो क्या कुछ चैलेंजेस आई? देखिए, चैलेंजेस की बात नहीं थी। 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है मेरे यहाँ। 26 सब इंस्पेक्टर में और 46 सिपाही में ट्रांसजेंडर ऑलरेडी हैं। तो माहौल मेरे यहाँ ख़राब नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि शिखंडी महाराज के रूप में ये लोग आया था। इन्होंने निश्चित रूप से मुझे गौरवान्वित किया है पूरे भारत के स्तर पर, इसलिए मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूं। और बाकी इंस्टीट्यूट वाले, देखिए, कोरोना के बाद वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको मैं शिक्षक नहीं मानता, क्योंकि वो लोग तरह तरह की बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाने पर कम। PPT देख के पढ़ाने की मुझे आदत रही नहीं है। मैं गुरु हूँ, और APJ अब्दुल कलाम की उपाधि APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी थी। तो स्वाभाविक है कि गुरु का मतलब ही होता है कि जात, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण पर ध्यान दिए बिना सबको शिक्षित करे। तो मैंने वो काम किया और उसमें मैं सफल हुआ। मधु जी, आपके यहाँ की कैसी स्टूडेंट थी?
मधु को शुरू में तो मैं लग रहा था कि ट्रांसजेंडर लोग निश्चित रूप से पता नहीं क्या होगा, लेकिन मधु शुरू में आई थी तो स्वाभाविक था कि पढ़ाई छोड़े, उसको 10 साल हो गया था, लेकिन वो लगातार पढ़ते गई और 3-3 हज़ार बच्चों के बीच में मैं टेस्ट लेता था, तो टेस्ट में भी उसका 1 to 50 आने लगा था। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ट्रांसजेंडर को कोई सोच रहा है कि ये ट्रांस होने के कारण इनकी पढ़ाई कम होगी या ख़राब होगी, तो गलत सोच रहा है, क्योंकि मधु अच्छी स्टूडेंट थी और उसका प्रतिफल है कि 41 लोगों ने दिया था सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, 41 में 19 लोगों ने पीटी पास किया और 19 लोगों में 5 सीट था, 3 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। तो उसके लिए निसंदेह एक बहुत गर्व का विषय है कि ट्रांसजेंडर में भी अब कंपटीशन हो गया। अब सब ट्रांसजेंडर लोग पढ़ना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है मधु की रिज़ल्ट या रोनी झा का रिजल्ट या बंटी कुमार का रिजल्ट। तो ये मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और आने वाले इतिहास के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ। ट्रांसजेंडर शब्द सुनते ही लोगों के मन में बस एक ही शब्द क्लिक करता है कि या तो ये रेड लाइट पे भीख मांगती नज़र आएंगी या फिर शादियों में ताली बजाते नज़र आएंगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इसके विपरीत करके दिखाया है। देखिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ। इतिहास जब जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद है कि मैं बता दूं आपको कि ये लोग को जो लोग समझता था कि ये बधाई देती हैं, नाच गाना करती हैं, बेगिंग करती हैं, तो उस कड़ी को हम लोगों ने तोड़ के अलग किया है। और आज मधु, रोनित और बंटी, ये तीनों ने ये दिखा दिया है कि हम किसी से ना कम थे, ना हैं, ना रहेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि आपके कोचिंग में ट्रांसजेंडरों के लिए जो शुल्क है वो बिल्कुल मुफ्त है और आप बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं ऐसे लोगों को आए जो हमारे यहाँ के शिक्षा ग्रहण करें। ये केवल ट्रांसजेंडर के नहीं है, आप घुसे होंगे तभी देखो होंगे, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, शहीद के परिवार से मैं पैसा नहीं लेता। और रही बात शहीद के परिवार, इन लोगों से तो पैसा नहीं लेता नहीं हो, लेकिन ट्रांसजेंडर और शहीद के परिवार के साथ सारा मटेरियल्स और सब कुछ उनकी खर्च मैं ही उठाता हूँ। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। 1 रुपये में आपके यहाँ शिक्षा दी जाती है? 1 रुपया कहिए, 11 रुपया कहिए, 101 रुपया कहिए, उसमें मैं उन लोगों को शिक्षा देता हूँ जो वास्तव में गरीब हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, उसे मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो लोग हमारे पास पढ़ के एहसान कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों को भी पढ़ने का हक चाहिए। और जिस दिशा पर भारत चल रहा है, हमारी सनातन संस्कृति अगर किसी में भेदभाव नहीं करती है तो भेदभाव करने वाला मैं कौन होता हूँ। मधु जी को देखते हुए आप इस समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मधु को देखते हुए समाज को मैं यही कहूँगा कि देखिए, कभी मधु भी आप लोग की तरह थी, लेकिन आज मधु ने कलम के बल पर यह प्रमाणित कर दिया कि सफलता किसी के बाप की पपौती नहीं है। तो जितने भी ट्रांसजेंडर मैन हैं, ट्रांसजेंडर वोमेन हैं, उन लोग से मैं यही कहूँगा कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक केवल अपना शरीर लेके मेरे पास आए और मैं बाकी उनका कॉपी, कलम, किताब सब कुछ मैं दूंगा, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा और उस समय तक उनको नहीं छोड़ूंगा जब तक उनकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती है। तो हमारे साथ मौजूद थे रहमान सर। सैल्यूट है ऐसे वुमेन की जिन्होंने इतिहास के पटल पर अपना नाम अंकित किया है। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि समाज में ये वीडियो जाए और लोगों की जो मनोदशा है, इनके प्रति विपरीत मनोदशा है, वो सुधारा जा सके। ऐसी ही तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।